कुर्रा हजरात और आज की ये खूबसूरत महफिल पाक सादात के ज़ेर साया मुनक्किद हो रही है। जैसा कि आप तमाम अहबाब को इल्म है कि आज की ये खुसूसी नशिस्त जो कि सालाना उर्स मुबारक पीर सैयद मंजूर हुसैन कलंदरी रज़वी रहमतुल्लाह अलैह आपके सालाना उर्स पाक की महफिल है। आज की इस नशिस्त में मोहतरमुल मुकाम मोहतरम पीर सैयद शमरेज हुसैन रज़वी साहिब, मोहतरमुल मुकाम मोहतरम पीर अखलाक हुसैन रज़वी साहिब, मोहतरमुल मुकाम मोहतरम पीर सैयद अशफाक हुसैन रज़वी साहिब और खुसूसी तौर पर जिनके ज़ेर सदारत आज की ये नशिस्त मुनक्किद है मोहतरमुल मुकाम मोहतरम पीर सैयद तमरेज़ हुसैन रज़वी शाह साहब। अल्लाह करीम जुमला सादात का साया तादम आखिर हमारे सरों पर कायम और दायम रहे। आज की इस खुसूसी नशिस्त में हमारे मेहमानाने खुसूसी मोहतरमुल मुकाम मोहतरम पीर सैयद अली अब्बास शाह साहिब शादीवाल गुजरात से तशरीफ़ लाए। मोहतरमुल मुकाम मोहतरम पीर सैयद फरहान अली शाह साहिब चेलियांवाला स्टेशन से तशरीफ़ लाए और चौधरी सदफ खान साहिब चेलियांवाला से और चौधरी इफ्तिखार साहब चेलियांवाला से तशरीफ़ लाए। हम जुमला मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह करीम मरकज़ तजल्लियात से हमें मुस्तनीर और मुस्तफ़ीज़ होने की तौफ़ीक़ात अता फरमाए। बिला तमहीद आज की इस नशिस्त के मौजू की तरफ बढ़ूंगा। अहबाब वकार हमेशा ये बात याद रखें कि निस्बत फजीलत का मेयार तय करती है और निस्बत अगर कोई अदना किसी निस्बत वाले के साथ जुड़ जाए और जिसके साथ जुड़ा होता है इंसान उसकी निस्बत से ही पहचाना जाता है। जब इंसान का तारुफ किसी के साथ करवाया जाता है तो सबसे पहले उसकी निस्बत को देखकर अंदाजा लगाया जाता है कि देखो तो सही इसकी निस्बत किसके साथ है, ये किन के साथ उठता है, किन के साथ बैठता है, किन के साथ बात करता है, किन के साथ कलाम करता है। आज की इस नशिस्त में हम औलिया के साथ निस्बत के हवाले से चंद मारूज़ात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। अहबाब वकार कोई चीज भी अपनी जात में अदना और आला नहीं, जब उसकी निस्बत किसी शय के साथ होती है अगर वो निस्बत अजीम हो रब उसको भी अजीम फरमा देता है। आप कुरान मजीद फुरकान हमीद का मुताला करें। मैंने आपके सामने सूरत मरियम की आयत नंबर 96 तिलावत की। इसमें रब्बे काबा ने इरशाद फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो मेरे महबूब की गुलामी का पटा डालकर दायरा इस्लाम के अंदर दाखिल हुए, जिन्होंने मेरे मुस्तफ़ा की निस्बत कायम की, जिन्होंने मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर ईमान लाकर मेरी बारगाह की तौहीद उलहियत और रबूबियत का इकान किया। अल्लाह पाक ने उनका जिक्र फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू। दूसरी सिफ्त अल्लाह पाक ने यहां उनकी बयान फरमाई इन्नल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लेकर आए। मौला उनकी किस खुसूसियत का जिक्र यहां फरमाया? फरमाया वामिलुस सालिहात,
वो डटे रहे और कभी भी उन्होंने बुराई की तरफ नहीं देखा, हमेशा सच्चे सुच्चे आमाल का जेवर पहना है। वो डट गए, बुरे आमाल की तरफ उन्होंने नजर नहीं की, बल्कि मेरे मुस्तफा के नक्शे कदम पर चलते रहे। वामिलुस सालिहात, नेक काम किए, मौला ईमान लेकर आए और नेक अमाल करते रहे, बुराई की तरफ नहीं देखा। फरमाया हाँ, जब वो लोग दुनिया को छोड़ देते हैं, दुनिया को तर्क करते हैं, बुराई से मुंह मोड़ते हैं, सयजालु लहुमुर रहमानु वुद्दा, फरमाया वो नेक अमल करके मेरी बारगाह में बाद में पहुंचते हैं, मैं रहमान होके लोगों के दिलों में महलूक की मोहब्बत उनके दिलों में पहले डाल देता हूं। यहां पर अल्लाह पाक ने बड़ा खास नुक्ता बयान फरमाया, तवज्जो का तालिब हूं, कि हम वलियों के जिक्र की महफिल को सजाते हैं, उनके उर्स की महफिल को मुनक्किद करते हैं, उनके जाने के बाद उनका तज़किरा करते हैं, इसाले सवाब की महफिल को मुनक्किद करते हैं। लोग एतराज करते हैं, लोगों तुम उनकी बारगाह में जाते हो, न वो तुम्हारी बात सुनते हैं, न सुन के जवाब देते हैं। कुरान कहता है दो काम मेरी उम्मत के लोगों ने किए, बस दो काम करने की देर थी। एक मेरे महबूब की बारगाह के अंदर ईमान की दौलत से आरास्ता हुआ है, और दूसरा सारी जिंदगी वो नेक काम करते रहे। रब ये कहता है बदले में मैं उन्हें ये देता हूं कि मैं रहमान होकर मखलूक की मोहब्बत उनके दिल के अंदर डाल देता हूं। अब आप तवज्जो करें, आप में अक्सर वो लोग होंगे जिन्होंने बाबा जी मंजूर हुसैन शाह साहब को नहीं देखा, अक्सर होंगे, और अक्सर वो होंगे जो उनकी सोबत में बैठे होंगे, जो उनसे मुस्तनीर और फैज़याब होते रहे, उनकी बारगाह से फैज लेते रहे। मगर ऐसे भी होंगे कि जिन्होंने सिर्फ उनका नाम सुना है और नाम सुनते गए और सुनकर कहा चलो आज उनके उर्स की महफिल में चलते हैं। वजह क्या हुई? क्या किसी को बुलाया गया, किसी को संदेशा भेजा गया, किसी को जाके लाया गया? नहीं, रब ने कुरान के अंदर जिक्र किया, फिर मैं वो सारी जिंदगी मेरा जिक्र करते रहे। जब वो कयाम रकू सजूद की हालत के अंदर मेरे बनते रहे, नेक अमाल करते रहे, बस मखलूक के दिल के अंदर उन्होंने कुछ नहीं किया, बुलाया नहीं, मैंने रब होके उनके दिलों के अंदर उनकी मोहब्बत को डाल दिया है। तो अब आबेदी बकार आप देखें, हुजूर दाता साहब, उनके सोबत के अंदर हम में कितने लोग बैठे हैं? कोई है जो कहे कि मैं दाता साहब की सोबत में बैठा हूं? कोई ऐसा हो कि जो ये कहे कि मैं ताजदारे गोल्डा पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब की मजलिस के अंदर बैठा हूं? इनमें से कोई ऐसा हो जो कहता हो कि मैं पीर मेर अली शाह साहब की सोबत के अंदर बैठा हूं? आप में से कम लोग हैं कि जो उनकी सोबत और संगत में बैठे हैं। मगर क्या वजह है कि जब भी किसी वली की बात आती है, किसी वली की दरगाह आती है, जब किसी वली का नाम आता है, अहले मोहब्बत के दिल पसीज जाते हैं, उनकी नजरें झुका दी जाती हैं। वजह सिर्फ है कि वो रब रब होके कहता है, लोगों इनकी मोहब्बत को किसी मखलूक ने इनके दिलों में नहीं डाला, इनका हुस्ने अमल था, ये मेरे बन गए लोग, मैंने इनके बना दिए हैं। दुनिया के अंदर ये उनके पास जब जिंदा थे बैठते रहे, अब जब ये पर्दा फरमा गए, लोग इनके दरबार पे आते हैं, लोग इनका नाम सुनते हैं, लोग इनकी उर्स की महफिल में आते हैं। वजह क्या है? वजह फकत एक है, रब बताना ये चाहता है, जिंदगी के अंदर इन्होंने दुनिया को तर्क किए रखा है। जब जिंदा थे तो लोग इनके हाथ चूमते थे, पर्दा कर गए मोहब्बत की वजह से लोग इनके दरबार पे आके इनके इसाले सवाब की महफिल को मुनक्कद करते हैं। अब आबेदी बकार, जो बात आपके सामने आज की इस निशिस्त के अंदर मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं, वो सिर्फ ये कि ये हमारा खाम ख्याली का अकीदा नहीं,
कोई कहानी किस्सा नहीं, कोई ऐसी बात नहीं कोई ये कहे कि शायद हम इन वलियों का जिक्र ऐसे ही कर देते हैं, शायद हम इनके उर्स की महफिल को वैसे ही सजा देते हैं। पर मैं नहीं, लोग इनके गुजर जाने के बाद भी इनकी रूहों के भी खिदमत गुजार रहते हैं। ये बात मैंने बड़ी खास की है कि इनके गुजर जाने के बाद इनकी रूहों के भी खिदमत गुजार रहते हैं। आप आए हैं तो इसाले सवाब करने के लिए आए, इतनी दूर से चल के आए कि हम जाकर एसाल करेंगे, कुछ पढ़ेंगे, पढ़ के उनकी बारगाह के अंदर एसाल करेंगे। तो पता ये चला जिंदगी में जब वो जिंदा थे तो हाथ चूमते थे, आज वो गुजर गए हैं तो हम उनकी रूह की खिदमत गुजारी के लिए उनके पास बैठे। आखिर क्या वजह है? वजह फकत एक है कि सारी जिंदगी उन्होंने अल्लाह अल्लाह किया है, सारी जिंदगी मखलूक को भी खुदा के साथ जोड़ा है, सारी जिंदगी उन्होंने लोगों को हिदायत का रास्ता दिखाया है। इधर वो पर्दा करके गए, रब ने कुरान के अंदर कहा मैं रहमान होके उनकी मोहब्बत को तुम्हारे दिलों के अंदर डाल रहा हूं। तो बाबे वकार आगे चलते हैं। अल्लाह पाक ने यहां लोगों की मोहब्बत जिनके दिलों के अंदर डालता है दो निशानियां बयान की। सबसे पहले अल्लाह ने यह कहा इन्नल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लेकर आए। दूसरी निशानी अल्लाह पाक ने बयान फरमाई, फरमाया अगर तुम मेरे वलियों से मोहब्बत करना चाहते हो और कोई उन वलियों के पास पहुंचना चाहता है तो दूसरी निशानी वो गौर तलब है। अल्लाह पाक ने कहा वामिलुस सालिहात, वो नेक काम करें। अब कुरान मजीद फुरकान हमीद का मुताला करें। आमिलुस सालिहात क्या है? अल्लाह पाक ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इंसान की तख्लीक का मकसद बयान किया। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मैंने मौत को भी पैदा किया और मैंने जिंदगी को भी पैदा किया। किस लिए? वो रब ये कहता है ताकि मैं जानूं तुम में नेक अमाल कौन करता है, अहसन अमाल कौन करता है। यहां पर अल्लाह पाक ने जिक्र किया मौत का पहले और हयात का बाद में। अल्लाह पाक यहां पर बताना यह चाह रहा है लोगों, जिसको तुम मौत समझते हो वो मौत नहीं है, और जिसको तुम जिंदगी समझते हो वो जिंदगी भी वो जिंदगी नहीं है। तुम मौत को शायद फना का नाम समझते हो, रब ने कुरान के अंदर बताया मौत फना का नाम नहीं है, मौत बका का नाम है। मौत हमेशा के लिए जिंदा अबदी दायमी हयात का नाम है, और जिसे तुम जिंदगी समझते हो ये चंद लम्हों का वो शोशा है जो आएगा और आकर वो गुलोब है, वो बुलबुला है कि जो फूंक से भी उड़ा दिया जाता है। इधर तुम आंख खोलते हो, आंख खोलने की देर होती है 60 साल का वक्त, 70 साल का वक्त, 40 साल का वक्त कैसे गुजरता है पता भी नहीं चलता। रब ने मौत को पहले रखा और हयात को बाद में रखा। वजह क्या है? रब काबा ने इरशाद फरमाया अल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। फरमाया मैंने मौत को पहले इस वजह से रखा, सारी नेमतें इंसान के लिए रखी हैं। जमीन भी इस इंसान के लिए, आसमान भी इस इंसान के लिए, बारिश भी इस इंसान के लिए, माँ बहन बेटी की नेमत भी इस इंसान के लिए, सारी नेमतें इस इंसान के लिए हैं। मगर इस इंसान को सब कुछ दिया है, एक चीज इस इंसान को यह बतानी थी, पर मैं सब कुछ तो तुम्हारे लिए, मगर याद रखना तुम्हें किसी और के लिए पैदा नहीं किया, तुम्हें फकत अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। सब कुछ इंसान के लिए पैदा करके अल्लाह पाक ने कुरान के अंदर बताया कि
कि जब इंसान के लिए सब कुछ पैदा किया, फरमाया इंसान तुझे किसी के लिए पैदा नहीं किया। मौला इसकी तख्लीक की वजह क्या है? रब्बे काबा ने कुरान के अंदर बताया, फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। फरमाया इंसान तुझे फकत अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अब यहां पर भी इस आयत के अंदर भी अल्लाह पाक ने ये कहा, फरमाया लोगों गौर करो, तुम्हारी मौत को पहले रखा है और हयात को बाद में रखा है। मौला ऐसा क्यों किया? फरमाया तुम मौत को देख देख के जिंदगी गुजारो, तुम मौत को देख देख के जिंदगी गुजारो। मेरे सामने ये जा रहा है, मेरा भाई भी जा रहा है, मेरी माँ भी जा रही, मेरा चचा भी जा रहा है, सारे इस दुनिया से जा रहे हैं। रहना मैंने भी इधर नहीं है, रब की बारगाह के अंदर पेश हो जाना है। वो रब ये कह रहा है, लोगों मैंने तुम्हें पैदा ही इस वजह से किया है, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में नेक काम करके मेरी बारगाह के अंदर कौन पहुंचता है। जब इंसान नेक काम करता है और सोचता है कि मेरा नेक काम नेक बनेगा कब, रब्बे काबा ने कुरान के अंदर बताया, फरमाया तुम्हारे ईमान का दारो मदार भी निस्बते मुस्तफा पर है और तुम्हारे नेक अमाल का भी दारो मदार निस्बते मुस्तफा पर है। मौला ईमान की तो समझ आई कि जो कुछ मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया उस पर ईमान लाएंगे, मगर नेक अमाल मुस्तफा से कैसे? फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। फरमाया तुम्हारे अमाल सोने तब होंगे जब मेरे सोने की जुल्फों के असीर हो जाओगे, मेरी मुस्तफा की जुल्फों के असीर हो जाओगे। अगर मुस्तफा की संगत सोहबत अगर तुम्हें मिल गई तो यकीनन तुम्हारे अमाल भी नेक और साफ सुथरे और उजले हो जाएंगे। मौला आका तो जाहिरी पर्दा फरमा गए, अब हमें आका की संगत और सोहबत कैसे मिलेगी? फरमाया तुम सहाबा की जिंदगियों को देखना, अल्लाह पाक ये फैज तुम्हें वहां से दे देगा। मौला खैरु करून करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम। वक्त गुजरता जा रहा है, गुजरता जा रहा है। मौला अब हमें उस सीरत का रंग किसके अंदर नजर आएगा? फरमाया किसी यार के अंदर न देखना, मेरी मुस्तफा की उम्मत के अंदर मुस्तफा के चश्मो चराग हसन हुसैन की औलाद के अंदर जहां कहीं भी तुम्हें नेक सीरत सादात मिले, तुम्हें अगर उनकी संगत और सोबत मिल गई, उनकी सीरत को देखते जाना, नेक अमल करते जाना। तो बाबे दी वकार नेक अमल बनता कैसे? मैं नेक अमल बनता है मुस्तफा और मुस्तफा की आल की संगत और सोबत लेने से। तो बाबे दी वकार हम कुरान मजीद फुरकान हमीद का मुताला करें। अल्लाह पाक ने जो वली की तारीफ की कुरान के अंदर वो क्या है? रब्बे काबा ने इरशाद फरमाया, ये जो नेक लोगों की मैंने तारीफ की है उनके मुतालिक बताता चलूं कि मैं हिदायत भी सिर्फ नेक लोगों को देता हूं। हिदायत भी सिर्फ, ऊंची बात से बोले, हिदायत भी सिर्फ नेक लोगों को देता हूं। मौला कैसे? हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत मैंने रखी ही मुत्तकीन के लिए। मैं क्यों? इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन। इस वजह से कि मैं मुहब्बत भी सिर्फ और सिर्फ नेकुकार मुत्तकीन लोगों के साथ करता हूं। जी मौला समझ आ गई। और मैं मौला अब ये जो नेक लोग हैं ये लेके किस तरफ जाते हैं? फरमाया देखो मैंने कयामत का मंजर तुम्हारे सामने रखा है। अब वो मंजर क्या है? वो मंजर ये है, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबाद। कयामत के दिन तुम्हारे सारे के सारे दोस्त तुम्हारे दुश्मन होंगे। बोला क्या सारे होंगे? फरमाया नहीं, एक कैटेगरी मैंने बचा के रखी है, सिर्फ और सिर्फ वो तुम्हारे दोस्त होंगे कयामत के दिन। उसके अलावा अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम बाद अदुव, वो सारे के सारे तुम्हारे दुश्मन होंगे। मौला वो कैटेगरी किन लोगों की है? रब्बे काबा ने इरशाद फरमाया इल्लल मुत्तकीन, कयामत के दिन जो तुम्हारे दोस्त होंगे वो कोई और नहीं होगा,
जो दुनिया के अंदर मेरी इबादत और रियाजत करते रहे, जो अपने रुकू के अंदर भी मुझे याद करते रहे, सजूद के अंदर भी मुझे याद करते रहे, क़याम के अंदर भी मुझे याद करते रहे। रब्बे काबा ने कुरान के अंदर बताया कि सारी दोस्तियां, सारी यारियां, सारी संगतें इसी दुनिया के अंदर रह जाएंगी। कयामत के अंदर अगर कोई संगत और दोस्ती काम आएगी, वो अल्लाह के वलियों की संगत और दोस्ती होगी। वो अल्लाह के वलियों और उनके मुकर्रबीन की दोस्ती और संगत और यारी होगी कि जिनके मुताल्लिक अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया। अब आबेदी वकार बात को इख्तिताम की तरफ लेकर आते हैं। तशरीफ अवरी पर खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह पाक सलामत रखे। सारी संगतें इस दुनिया के अंदर रह जाएंगी, सारी संगतें छोड़ दी जाएंगी। कुरान के अंदर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया लोगों, न तुम्हारी माँ तुम्हारे काम आएगी, न तुम्हारा बाप तुम्हारे काम आएगा, न तुम्हारा भाई तुम्हारे काम आएगा। दुनिया के रिश्ते दुनिया के अंदर रह जाएंगे, मगर मुत्तकीन की संगत और सोबत कयामत के अंदर भी अल्लाह पाक उसका अजर अता फरमाएगा। तो बाबेदी वकार रब्बे काबा ने यह ऐलान कर दिया कि मैं लोगों की मोहब्बत उनके दिलों में डालता हूं। और डालता कौन है? रब। अब सिर्फ मोहब्बत के दो मानी सुने। मोहब्बत का लफ्ज निकला है हिब से। हिब कहते हैं पौधे को, और जिस बीज से पौधा परवान चढ़ता है और चढ़ के तनावर दरख्त बनता है, उसके ऊपर फल लगता है, अरबी में इसको कहते हैं हिब। हिब कहते हैं उस भरे हुए बर्तन को कि जिसके अंदर अगर पानी की एक बूंद भी डाली जाए, पानी बहने शुरू हो जाता है। यानी मोहब्बत उस पहलू का नाम है कि दिल, दिमाग, सोच के अंदर गैर का ख्याल भी ना आए, सिर्फ उस यार जिसके साथ निस्बत कायम की है उसका ख्याल ज़हन के अंदर हो। हिब कहते हैं अरबी के अंदर बाली को, जो कान के अंदर रखी होती है, जो खूबसूरती की इलामत भी है औरत के लिए। और जब कभी उस बाली के साथ सफर किया जाए, पैदल चला जाए, वही बाली जो ज़ेबो ज़ीनत के साथ काम आती है, जब ज़ीनत के लिए काम आती है, वही थोड़ी सी तकलीफ भी देती है। पता चला कि मोहब्बत राहत का नाम भी है और मोहब्बत तकलीफ का नाम भी है। कि जब मोहब्बत बीज परवान चढ़ाने के लिए किसी शय को बोया जाता है, वही लफ्ज मोहब्बत का उस डोल के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो पानी के साथ भरा होता है। अगर बाहर से पानी उसके अंदर डाले तो पानी बह जाता है। वो कहता है मैं किसी गैर को कबूल नहीं करूंगा। वही लफ्ज मोहब्बत का जो रब कहता है मैं लोगों के दिलों के अंदर डालता हूं, वही लफ्ज ज़ेबो ज़ीनत के लिए भी है। रब ये कहता है लोगों, जब तुम मेरे किसी बरगुज़ीदा बंदे की सोबत के अंदर बैठते हो, उसकी निस्बत इख्तियार करते हो, दुनिया के अंदर तुम्हारे ज़ेबो ज़ीनत का बायस भी बनता है। ये फुलां का मुरीद है, ये फुलां का उस्ताद का शागिर्द है, ये फुलां की सोबत और संगत में बैठने वाला है। वही लफ्ज जब ये इस्तेमाल हुआ तकलीफ के लिए, फिर मैं दुनिया में तो शायद तुम्हें तकलीफ ना हो, जब हशर का दिन होगा, जब ये मेरे वली नूर के उस गंगूर आलम के अंदर चल के आ रहे होंगे, मुनाफिकीन मर्द और औरतें जब उनको देखेंगे कि ए अल्लाह के वो वलियों जो दुनिया में रब की इबादत करते रहे हो, हमारे ऊपर भी नूर की तजल्ली डालो, हमारे ऊपर भी नूर की कोई किरण डालो। बड़े लजपाल हैं, उस दिन भी ना नहीं करेंगे, खामोश रहेंगे। रब अपनी बारगाह से इरशाद फरमाएगा, मैंने और इनके दरमियान एक दीवार बना दी है। तुम्हारा काम था दुनिया के अंदर तुम इनकी निस्बत इख्तियार करते, तुम्हें मैंने अक्ल और शऊर दिया, अपने वलियों की शान को कुरान के अंदर जगह जगह बयान किया ताकि तुम इस बात पे गौर करो, ये आम वली नहीं है, ये उम्मत मुस्तफा के वली हैं। ये मेरे मुस्तफा की उम्मत के वो लोग हैं जो अमले साले करके
किस दर्जे पे फायज हुए हैं। फरमाया कि जब अल्लाह पाक अपने किसी वली के साथ मोहब्बत करता है, आसमान पे जिब्रील को बुलाता है और जिब्रील को बुला के ये कहता है, जिब्रील मैंने एक खास बात तेरे साथ करनी। मौला वो बात क्या है? फरमाया कि जिब्रील मुझे फुलां बिन फुलां के साथ मोहब्बत हो गई है। ये रब अर्श पे हजरत जिब्रील को कह रहे हैं, जिब्रील देख मुझे फुलां बिन फुलां के साथ मोहब्बत हो गई। मौला मुझे समझ आ गई तू इसके साथ मोहब्बत करता है। फरमाया हाँ, अब मैं इसके साथ मोहब्बत करता हूं, तू भी महरूम न रह, तू भी इसके साथ मोहब्बत कर। रब जिब्रील को हुक्म देगा, फरमाया जा जिब्रील मैंने तुझे हुक्म दिया है, वो फुला बिन फुला। ये एक की बात नहीं हो रही, जिसके साथ रब मोहब्बत करता है जिब्रील भी उसके साथ मोहब्बत करता है। रब कहता है सारे फरिश्तों को बुलाओ। सारे फरिश्ते हजरत जिब्रील की मजलिस में आ जाते हैं। रब कहता है मैंने तुम्हें इनका रसूल बनाया है, अब तुझे हुक्म देता हूं, जिस तरह तूने उस बंदे के साथ मोहब्बत की है, सारे फरिश्तों को इकट्ठा करके मेरे उस वली की बात इनको सुना, बता और इनको हुक्म दे कि रब भी इनके साथ मोहब्बत करता है, मैं यानी जिब्रील भी इनके साथ मोहब्बत करता है। ए सारे फरिश्तों, रब और जिब्रील तुम्हें ये कह रहे हैं कि तुम सब मिलकर इसके साथ मोहब्बत